तो प्रशोदरादिनी यथोपदिष्टम का कुछ हिस्सा रह रहा ना। दुरोदाश नाश दभधेषुत्वम वक्तव्यम उत्तर पदादेश च श्रुत्वम। दुर से परे दास, कृच्छ्रेण दास्यते नाश्यते दभ्यते। दाश, नाश और दब ये धातुएं हैं और ध्ययी चिंतायाम धातु है। तो कृच्छ्रेण दास्यते और नाश धातु नाश्यते और दब धातु दभ्यते। कृच्छ्रेण दास्यते नाश्यते दभ्यते च यह स दूडाशः। द को ष्टुत हो गया, ड हो गया। दूडाश, नश को दूणाश और दब को दूढ़भ और दम्भ के अनुनासिक लोप निपातन से हो रहा है तो दूढ़भ। और ध्ययी धातु दुष्टम ध्यायति दूढ़। दुष्टम ध्यायति तो कर्तृवाच्य में है, तो ठीक जो ध्यान नहीं कर रहा है, ठीक ध्यान न करने वाला। और कृच्छ्रेण दास्यते ये कर्मवाच्य में है, कर्म कारक में प्रत्यय हो रहे हैं। कृच्छ्रेण दास्यते दूडास है। कृच्छ से कष्ट से जिसका दान दिया जाए और नाश किया जाए, और कृच्छ पूर्वक जिसको वो किया जाए, वश में किया जाए, दम्भु दम्भ ने। दास्यते नाश्यते दभ्यते कर्म में घय प्रत्यय है। दूढ़ा से दूणा से दूढ़ है। दूर शब्द का दाश आदि के साथ प्रादि समास हो गया। और दुष्टम ध्यायति ये कर्ता में प्रत्यय, दुष्ट ध्यान करने वाला, दूढ़। दुष्टम ध्यायति है ना, हैं? दू शब्द पद रहते, ध्या धातु से आतश्चोपसर्गे से क प्रत्यय कर दिया, ध्या धातु के आ का लोप हो गया, तो इस तरह से दूढ़ बनेगा। ध को ढ हो गया, ध को ढ दूढ़। दुष्टम ध्यायति दूढ़। और आगे है स्वरो रोहतो छंदसी उत्तम वक्तव्यम। स्वर शब्द को रोह परे हो तो उत्तु कहना चाहिए। स्वरो रोहतो छंदसी उत्तम वक्तव्यम। जाय एहि सो रोहाविति। रो धातु परे रहते स्वर को उत्तु कहना चाहिए, तो किसको होगा उत्तु? रेफ को उत्तु होगा। उत्तु होकर के आदगुणा से सो बन गया। हे जाए एहि सो रोहाव। आइए स्वर्ग की तरफ आरोहण करते हैं, स्वर्ग पर चढ़ते हैं। द्विवचन है रोहाव, चढ़ना। जैसे रोहती रोहता रोहंती, रोहसी रोहथा रोहथा, रोहामी रोहाव रोहाम। पीवोप वसनादि नाम च लोप वक्तव्य। पीवोप वसनादि में लोप कहना चाहिए। पीवोप वसना नाम, पयोप वसना नाम। पीवा उपवसनम येषाम पीवोपवसना, और ऐसे ही पयोपवसना। पीवस स का लोप हो गया और पयस स का लोप हो गया। पीवस उपवसन है जिनका, है जी। पीवस तो मोटा होता है,
पय दूध होता है। उपवसन पीवोपवसना नाम, उपवसन उपवास भी होता है। आगे दे रहे हैं 5 प्रकार का निरुक्त है। वर्णागमौ वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकारनासौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। निरुक्त शास्त्र में जो शब्द उत्पादन किया जाता है उनको प्रशोदरादि मान करके साधुत्व बता रहे हैं। वर्णागमौ वर्ण विपर्ययश्च, अपूर्व वर्ण का आगम हो जाता है, जैसे कौ जीर्यते कुंजर। यहाँ पर कुंजर शब्द में कु शब्द को नुक आगम हो गया तो इसके अंत में बैठ गया कु के। कौ जीर्यते, इस पृथ्वी पर जो जीर्यते बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा धीरे धीरे, कुंजर कौ जीर्यते कुंजर। कु शब्द को नुक आगम हो गया है। अपूर्व वर्ण का आगम वर्णागम, नकारादे अपूर्वस्य वर्णस्य प्राप्ति ही वर्णागमा। वर्ण विपर्यय वर्ण स्थान व्यत्यास, जैसे हिसी इंसायम धातु हिनस्ति इति सिंह, पचाद्यच प्रत्यय करेंगे, हकार और सकार का स्थान व्यत्यास हो गया। है की जगह स आकर बैठ गया और स की जगह है आकर बैठ गया, स्थान व्यत्यास है। आद्यंत वर्ण का विपर्य हो गया है। और शोडन शकार को उकार रूप हो गया। शस शब्द था ना, शसय उत्तम, तो स की जगह उकार हो गया, इसको वर्ण विकार कहेंगे। और वर्ण नाश, वर्ण विकार बात पकड़ में आई। शस शब्द के को उकारादेश का है ना वार्तिक, ससय उत्तम, और दकार को डकार हो गया, शोडन बनाते हैं ना, तो शस के श को तो ऊ हो गया और 10 के दकार को डकार हो गया, तो इस तरह से शोडन बन गया। वर्णनाश, वर्ण का लोप, जैसे प्रिशोदर बनाते हैं, तकार का लोप प्रिशद प्रशोदर तकार का लोप है। अर्थातिशय, धातोस तदर्थातिशयन, अर्थ विशेष के साथ, जो धातु का प्रसिद्ध अर्थ है धातु पाठ में दिया है उससे अन्य अर्थ के साथ योग। प्रसिद्ध अर्थ से जो अर्थांतर है उसके साथ धातोस तदर्थातिशयन योगा, धातु का तदर्थातिशयन योगा। तद माने उस धातु के अर्थ के अतिशय, अतिशय माने अर्थ विशेष के साथ योग। धातु हो तदर्थातिशयन योगा, धातु के प्रसिद्ध जो अर्थ है उसके अर्थ विशेष के साथ योग। अतिशय का यहाँ विशेष अर्थ है। धातोस तदर्थातिशयन योगा, अर्थ विशेष के साथ जो योग है उसको प्रसिद्धाद अर्थात अर्थांतरम तेन धातुर योगा संबंधा। जैसे मह्याम रौतीति मयूरा, यहाँ रो धातु रमण इस अर्थ के विशेष के साथ योग हो रहा है। रोती तो रोना होता है, पहले रमण करना, पृथ्वी पर जो रमण करता है मानी खुश होता है, नृत्य करता है, नाचता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो ये अर्थ विशेष के साथ योग हो गया। रू धातु तो शब्द करता है, हाँ रू शब्दे, मह्याम रोती रू शब्दे अर्थ में है, पर यहाँ पर रमण अर्थ के साथ योग हो गया। मानी धातुएं अनेकार्थक होती हैं, तो जो प्रसिद्ध अर्थ है धातु का उससे हटकर के दूसरे अर्थ के साथ योग होना। धातु हो
तदर्थातिशयन, उसके अर्थ विशेष के साथ योग। धातु का अर्थ विशेष के साथ योग, संबंध। धातोस्तदर्थातिशयन योगा। हाँ, वर्णनाश का उदाहरण वर्णलोप, जैसे प्रशोदर में प्रशत शब्द था, तकार का लोप हो गया, वर्णनाश। हाँ, जीमूता में तो पूरे क्या हुआ है? हाँ, पूरे समुदाय का ही लोप किया है। हाँ, वो भी वर्णनाश ही है, लोप एक का या अनेक का, एक वर्ण का लोप या अनेक वर्णों का लोप। यस्य धातु अर्थ प्रसिद्धा तस्मात् अर्थांतरेण योगा। जिस धातु का जो प्रसिद्ध अर्थ है उससे अर्थांतर के साथ योग। तद अर्थातिशयन योगा। तस्माद अर्थांतरेण योगा, तदर्थातिशय योगा। तत्शब्द का भी समास हो रहा है ना, तदर्थातिशयन योगा। धातोस तदर्थातिशयन योगा। तस्माद अर्थातिशयन, तस्माद अर्थांतरेण योगा इति तदर्थातिशय अर्थातिशयन योगा। तस्माद अर्थातिशयन। यस्य धातु यो अर्थ प्रसिद्धा, जिस धातु का जो अर्थ प्रसिद्ध है उस अर्थ से विशेष के साथ। तस्मात् अर्थांतरेण योगा। प्रसिद्धाद अर्थाद अर्थांतरम, प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न जो अर्थांतर होता है, तेन धातुर योगा। तेन धातुर तदर्थ योगा। धातुस्तदर्थातिशयन योगा। धातु का उसके अर्थ विशेष के साथ योग, ऐसा अर्थ करेंगे, उसके अर्थ विशेष के साथ योग। तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम, 5 प्रकार वाला निरुक्त। निश्चयन उच्यते अर्थो अनेनिति निरुक्तम, जिसके द्वारा अर्थ को निश्चय के साथ कहा जाता है उसको निरुक्त कहते हैं। अर्थातिशयन को मैं ऐसे समझाऊं, धातु का उसके अर्थ विशेष के साथ योग। धातु का योग उसके अर्थ विशेष के साथ। अर्थ अतिशय का मतलब यहाँ विशेष है, अर्थ विशेष के साथ योग, संबंध। और तत्का अर्थ हो जाएगा उसके, उसके अर्थ विशेष के साथ योग। उसके किसके? धातु के। धातु के अर्थ विशेष के साथ धातु का योग। एक अर्थ जो दिया गया है उससे हट करके जो भी होगा वो विशेष ही होगा। संख्या विषय पूर्वस्यान्नस्य अहन अन्यतरस्याम गौ। संख्या विषय इत्येवं पूर्वस्य अन्नस्य, अन्न शब्दस्य स्थाने अहन इत्येवं आदेशो भवति। अहन विकल्पेन गौ परता द्वयोरन्नोर भवा द्व्यन्ना त्र्यन्ना द्व्यन्नी ये जो है विकल्प से हो रहा है ना, तो जैसे 2 दिन में होने वाला। भवार्थ विवक्षा में, तत्र भवार्थ में तदितार्थोत्तर पद समाहारे समास करेंगे द्वि का और अहन का। और काला ठैं, काला ठैं से ठैं प्रत्यय करेंगे। और द्विगु समास होने से, संख्या पूर्व द्विगु होने से द्विगोर लुगन पत्ते से लुक करेंगे। राजा सखिभ्यश्च टच समासांत, अन्नो अन्न एतेभ्य से अन्नादेश। अन्नो अन्न एतेभ्य से अन्नादेश हो जाएगा। तो यहाँ
संख्या पूर्व में है जिसके, ये उदाहरण हो गया। द्वयोर अन्नोर भवा तदितार्थोत्तर पद समाहारे समास। काला ठैं, कालवाची शब्द से ठैं हो जाता है। द्विगोर लुगन पत्ते लुक हो जाता है। राजा से खिव्यस टच, समासांत टच। अनो अन्न एतेभ्य से अन्नादेश। तो अन्न शब्द है ना, उसको अहन हो जाएगा गी के परे रहते। गी के पर रहते, जैसे द्वयोर अन्नोर भवा द्व्यन्हा शब्द बना लिया हमने। ये जो द्व्यन्हा बना, इससे फिर गी विभक्ति लाए मान लो, तो गी के पर रहते अन्न को अहन आदेश हो गया। द्वेहनी और विभाषा गीश्यो पाक्षिक आकार लोप। ये जो आकार है पाक्षिक आकार लोप, तो इस तरह से दो रूप बनेंगे, त्र्यन्नी त्रेहनी। ये द्व्यन्ह कैसे बना, इसके मैंने बताया आपको कि द्वयोर अन्नोर भवा तदितार्थोत्तर पद कालाठ हैं। दो द्वि ओस अहन ओस तदितार्थोत्तर पद समाहारे। द्वि का इसके साथ समास हो गया, तदितार्थोत्तर पद समाहारे। काला ठै आ गया, तो इसको जो है द्वयोर अन्नोर भवा द्व्यन्ना त्र्यन्ना, यहाँ पर जो है समास हो गया। सुपो धातु प्रातिपदिक इनका लुक हो जाएगा। संख्या पूर्व द्विगु, द्विगोर लुगन पत्ते, द्विगु से आए हुए प्राग द्वितीय प्रत्यय का लुक हो जाता है, इसका भी लुक हो गया। राजा सखीभ्यस टच, राजन अहन सखी शब्दांत से टच हो जाता है, तो ये इकोएंची टच हो गया। अन्योन्य एतेभ्या, पांचवें अध्याय के चौथे पाद का ही सूत्र है। राजा सखीभ्यस टच और अन्योन्य एतेभ्या। ये द्वि से उत्तर अहन शब्द हो, वहाँ पर तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या व्याधि, संख्यादि और अव्यय आदि से उत्तर अहन शब्द आए, तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या व्याधे, और उससे अगला सूत्र है आह सर्वैदेश संख्यात पुण्याच रात्रे। आह सर्वैक देश संख्यात पुण्य, इन सब से उत्तर दोनों का संकेत है एतेभ्या के द्वारा। संख्या व्यादे का तथा दूसरा आ सर्वैक देश संख्यात पुण्यात, इनका संकेत है एतेभ्या। इनसे परे अहन आए तो उसको अन्नादेश हो जाता है, तो इसको अन्नादेश हो गया। अहन को अन्नादेश हो गया। टच का अ है, भयसंज्ञा यस्येति च से लोप, द्व्यन्हा बन गया ना। टच के पर रहते भयसंज्ञा यस्येति च लोप, ये द्व्यन्ह बन गया हैं। इस अन्न को गी के पर रहते अहन आदेश कर रहे हैं। ये जो अन्न है ये तो इसमें मिल जाएगा, द्व्यन्ह गी का ई, इसके पर रहते फिर अहन आदेश कर रहे हैं, द्व्यहनी। विभाषा गीश्यो, सप्तमी में गी में विकल्प से अ का लोप होगा, लोप होना।
हैं? दिन होता है। गहन, गंभीर, द्व्यन्नी, द्व्यहनी, त्र्यन्नी, त्र्यनी, द्व्यन्ने, 3 रूप बन रहे हैं ना। ये द्व्यन्न शब्द से घी आया, घी का ई है, गुण हो गया आद्गुणा से, तो 3 रूप बन रहे हैं। विकल्प से अहन को, अन्न को अहनादेश हो रहा है विकल्प से, तो अहन पक्ष में 2 रूप बनेंगे, और जब अहन नहीं होगा तो 1 बनेगा। कुल मिलाकर 3 रूप बनेंगे। तीसरा रूप आद्गुणा से गुण हो गया। तो यही दिखाया है इन्होंने। द्वयोर अन्नोर भवा द्व्यन्ना त्र्यन्ना, पहले तो प्रथमा में रूप दिखा दिया, फिर सप्तमी के 3 उदाहरण दिखा दिए, द्व्यन्नी, द्व्यहनी, त्र्यन्नी, त्र्यहनी और द्व्यन्ने, त्र्यन्ने। और फिर जो है व्यपगतम अह, व्यन्ना, फिर ये इसके व्यन्नी, व्यहनी, व्यन्ने, और साय पूर्वक के भी इसी तरह, सायमन्ना, सायान्ना, सायानी, सायाहनी, सायान्ने, सप्तमी का एक वचन है। ये सारे घी का उदाहरण है ना। एक देशी समासा पूर्वादिभ्यो अन्नस्यापि भवति तेतदेव विषाय पूर्वस्य अन्नस्य ग्रहणम ज्ञापकम तेन मध्यम अन्नो मध्याह्न इत्यपि भवति। जो एक देशी समास है वो पूर्वादियों से अन्य का भी होता है। जो विषाय पूर्वक अन्न शब्द का ग्रहण किया है ना यहाँ पर, इससे ही ज्ञापित होता है। एक देशी समास कौन सा है? दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का जो पहला सूत्र है, पूर्वापराधरोत्तर में। एक देशी नैकाधिकरण है, पूर्वापराधरोत्तर, पूर्व पर अधर उत्तर, 4 शब्द ही ग्रहण किए हैं ना वहां। तो एक देशी के साथ समास होता है, पूर्वाण्णा, पराण्णा, अधराण्णा, उत्तराण्णा, है पूर्वापर, पूर्वापराधरोत्तर है, अधर उत्तर, 4 शब्द हैं, पूर्वाण्ण, अपराण्ण। तो एक देश समास वहां तो पूर्व, अपर, अधरुत्तर थे, और यहां पर कह रहे हैं संख्या पूर्व वाला, विपूर्व वाला, साय पूर्व वाला, 3 शब्द यहां अलग ही हो गए तो उनसे। फिर जो पूर्वादियों से अन्य का भी होता है, ये जो विसाय पूर्वक अहन शब्द का यहाँ जो ग्रहण किया है, वी और साय पूर्वक अहन शब्द का जो ग्रहण किया है यहाँ पर, उससे पता लगता है कि एक देशी समास पूर्वादियों से अन्य का भी होता है। तो मध्यम अन्नो मध्याह्न ये प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, वी लगाएंगे तो व्यन्ना, और साय पूर्वक करेंगे तो सायान्न। एक देशी समास है। अच्छा, व्यन्ना में प्रादि समास है। व्यन्ना में प्रादि समास है, विगतम अह इति व्यन्ना। और साय शब्द जो है ये एक देशी समास है। और मध्य, मध्यम अन्नो मध्याह्न ये भी हो जाएगा। दिन का जो मध्य भाग है, सायम अन्ना, सायान्ना, मकार का लोप, लोप माने या ये विभक्ति माने, सायम अन्ना, सायान्ना। तो ये सारे प्रयोग हो गए। संख्या विषय पूर्व स्थिति किम पूर्वाण्य अपराह्ने, संख्या वी और साय पूर्वक अन्न को अहन आदेश होता है। पूर्वाण्य शब्द है, जैसे पूर्वाण्य, ये नए को तो नए हो रहा है, अन्न नहीं है वैसे तो देखने में, ये नए को नए होने पर भी असिद्ध होकर के अन्न ही दिखेगा। ये इसको नए हो जाता है ना अन्नोदंतात सूत्र से। तो यहाँ पर गी विभक्ति आई,
आद गुणा से गुण एक ही रूप बनेगा पूर्वाण्य। जैसे 3 रूप बन रहे थे वैसे 3 रूप नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा पूर्वाण्य अपराह्ने। ढ्रलोप पूर्व से दीर्घ गुण। ढकार रेफ और लोपो यस्मिन् से ढ्रलोपा तत्र पूर्व से अणो दीर्घो भवति। लीढ़म मीढ़म उपगूढ़म मूढ़ है। ढ्रलोप इसमें समास है। रेफ में आकार उच्चारण के लिए है, ढ्रलोप में जो र है ना आकार उच्चारण के लिए, और बहुब्री समास है। ढ और र द्वंद्व गर्भ बहुब्री। ढ और र का लोप है जिसमें, ढकार रेफ और लोपो यस्मिन व्यधिकरण बहुब्री है, द्वंद्व गर्भ बहुब्री। ढकार और रेफ का लोप है जिसमें, जिसके आश्रय से उसके परे रहते पूर्व अण को दीर्घ होता है। द्वंद्व गर्भ बहुब्री है। लीढ़म जैसे लीह धातु है और ये एक त है। होढ़ा और ये त है। जसस तथोर धोधा झस से उत्तर तय को ध। और स्टुना स्टू। ढोड़े लोपा और ढ्रलोपुर से ठीक हो गया। लीढ़म मीढ़म उपगूढ़म मूढ़ मुँह धातु से मूढ़ा, गुह धातु से उप उपसर्ग गुहु संवर्ण उपगूढ़। नीरक्तम निर और रक्तम रोरी से लोप होगा। ढोढ़े लोपा और रोरी जो सूत्र जहाँ कार्य करेंगे वहाँ फिर ये सूत्र काम करेगा। अग्नि रथ इंदु रथ पुनः रक्तम वासा पुनर् आगे रक्तम। प्रातर राज क्रय प्रातः राज क्रय। पूर्व ग्रहणम अनुत्तर पदेपि पूर्व मात्र से दीर्घार्थम। उत्तर पदे का अधिकार है पूरे तीसरे पाद में, पर यहाँ पर ढ्रलोपे पूर्व से जो पढ़ा है ना, पूर्व ग्रहणम अनुत्तर पदेपि, अनुत्तर पदेपि उत्तर पद परे ना रहते हुए भी पूर्व मात्र को दीर्घ हो जाएगा तब भी। ढ्रलोपे यदि सप्तमी से निर्देश किया है और यहाँ पूर्व ग्रहण नहीं करते तो पूर्व ग्रहण के बिना भी तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व को ही होगा। तो इसलिए कहा पूर्व ग्रहणम है। असति पूर्व ग्रहण है। उत्तर पद का अधिकार यहाँ नहीं हो सकता था, लीडम में नहीं हो सकता था। जैसे ये लिड है, ये लीह लिड, आगे तय तय को ध, स्टुना स्टू। अब ये उत्तर पद परे नहीं है, नीरक्तम में ही हो पाता। फिर निर र का लोप है जिस र के परे रहते, ऐसे उत्तर पद के परे पूर्व अण को दीर्घ होता है। जिस र के परे रहते र का लोप, ऐसे उत्तर पद के परे रहते। वो जो र है उत्तर पद का, ढ और र का लोप है जिस उत्तर पद के परे रहते, ऐसा अर्थ निकलेगा। ढ और र का लोप है जिस उत्तर पद के परे रहते, ऐसा अर्थ निकलेगा। अब यहाँ पर पूर्व ग्रहण करने से ढ और र का लोप है जिस ढ और र के परे रहते, उसके पर रहते पूर्व अण को दीर्घ होता है। पूर्व ग्रहण अनुत्तर पद में भी पूर्व मात्र के अण को दीर्घ हो जाए, ऐसा कहेंगे।
सति पूर्व ग्रहण यद्यपि ढह लोपे वचन प्रामाण्याद अनुत्तर पदेपि स्यात्। यदि हम पूर्व ग्रहण करते हैं तो ढह लोप होने पर वचन प्रामाण्य से अनुत्तर पदेपि स्यात्, रलोपे तो अनुत्तर पदे न स्यात्। ये पंक्ति लिखी है, इसको समझ लो। पूर्व ग्रहणम पर लिखी है, दोनों व्याख्याकारों ने लिखी है। पूर्व ग्रहण नहीं करते तो उत्तर पद का अधिकार होने से उत्तर पदे स्यात् निरक्तम, अनुत्तर पदे न स्यात् लीढ़म। यद्यपि कह करके जो लिखा है ना, यद्यपि ढह लोप से उत्तर पदे असंभवात। ढह लोप में उत्तर पद संभव ही नहीं, कोई भी उदाहरण, सब जगह ऐसी स्थिति बनेगी। रलोप में तो उत्तर पद मिल जाता है, अनुत्तर पद भी मिलता है। अनुत्तर पद वाला उदाहरण क्या है? निरक्तम, ये तो उत्तर पद वाला है। अनुत्तर पदे विपूर्वमात्र से दीर्घार्थम। रलोप अनुत्तर पद का उदाहरण जैसे वो बनाते हैं ना, अजर घा आदि बनाते हैं, तो वहां अनुत्तर पद में भी होता है लोप। गृह धातु से